दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 25 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि मंत्री मंगल पांडे जी का बयान जारी हो चुका है। बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूं। नई बहाली को लेकर के भी कुछ सूचनाएं होंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मंत्री मंगल पांडे जी ने यहाँ पर शुभकामनाएं दिए हैं होली के शुभ अवसर पर। तो सबसे पहले ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें सामाजिक सौहार्द मजबूत होता है। सब एक दूसरे के गले लगते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं और संपूर्ण समाज में एक भाईचारे का बहुत जबरदस्त माहौल होता है। और हम सब लोगों को समाज में मिलजुल के साथ में चलने की प्रेरणा भी इस पर्व से मिलती है। इस होली के अवसर पर मैं संपूर्ण बिहारवासियों को, सिवान जिला वासियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग अच्छे तरीके से इस होली के पर्व त्योहार को, उत्सव को मनाएं। और इसके साथ ही दोस्तों, कई सारे अखबारों के माध्यम से अपडेट आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ने जो शुभकामनाएं दी हैं उसके बारे में जानकारी दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चैनल के भी तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। यहां पर भी आप सभी देख सकते हो, आपसी भाईचारा व प्रेम से मनाएंगे होली। और मंगल पांडे जी ने बताए हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने होली के शुभ अवसर पर यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं सभी को। यहाँ पर पूरा अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो। अब इसके बाद अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों भर्ती में आवेदन किए हैं, ये अपडेट ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहां पर पढ़ सकते हो, संविदा पर बहाल आयुष चिकित्सक का प्रदर्शन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी पर संविदा आयुष चिकित्सकों ने अस्थायी बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पटना प्रदर्शन किए हैं। देखिए, बेसिकली मामला क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस प्रकार से एनिम की अभी अगर देखिए, अगर अभी तो आपको पता है अभी बहाली केस में है। अब 2018 का नियमावली होता है या 2023 का होता है, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन अगर 2023 के नियमावली के अनुसार होता है तो यहाँ पर भी आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस वैकेंसी में हो सकता है कोई और नियम से हो जाए, ये नियम या फिर वो नियम हो, लेकिन अगले से मतलब कि अब जो भी नई वैकेंसी आएगी वो तो 2023 के नियमावली के अनुसार होगा। लेकिन उसमें एक खामियां संविदा के लिए भुगतना पड़ेगा। अब वही खामियां यहां पर भी आप लोग देख सकते हो। बेसिकली इनमें आयुष चिकित्सक का ये कहना है कि जो संविदा है उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया गया और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उन लोग को चयन कर लिया गया। और हम लोग सालों से यहाँ पर एक्सपीरियंस है, हम लोग को चयन नहीं किया गया, हम लोग संविदा पर काम कर रहे हैं और उसी को लेकर के पटना पहुंचे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का उम्र खत्म हो गया, 45 साल के हो गए, कोई 48 साल के हो गए, कोई 50 साल के हो गए। 14 साल हम लोग काम किए हैं, हर गांव में देहात में जाके काम किए हैं, फ्लड में, कोरोना में, सब जगह काम किए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाए। विदा पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या यहाँ भी खतरा है? यहाँ भी खतरा हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो चिकित्सक है उन लोग का यही कहना है कि हम लोग को भी बहाल किया जाए, हम लोग को भी परमानेंट किया जाए। देखिए, मैं सरकार को अगर ये वीडियो अगर किन्हीं के पास जाता है तो कम से कम शेयर कीजिएगा। सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि जो संविदा है उन्हें या तो डायरेक्ट परमानेंट किया जाए या तो उनके लिए स्पेशली वैकेंसी निकाला जाए। जिस नियम से इस अभी के समय में वैकेंसीज में परमानेंट किया जा रहा है वो थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर संविदा के हित में नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 32 नंबर लाना तो बहुत आसान है, 32 नंबर तो लाइए। देखिए, फ्रेशर कैंडिडेट्स 32 नंबर नहीं ला पा रहे तो संविदा तो 24 घंटे में 12 घंटा काम ही कर रहे हैं, वो कहाँ से 32 नंबर लाएंगे? तो ये सभी बातें हैं। इन लोग का भी एग्जाम हुआ, उसके बाद ये लोग भी यहाँ पर बाहर हो गए, इसी कारण से इन लोगों का जॉब नहीं हो पाया दोस्तों। इसके बाद एक और गुड न्यूज मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं, जो कि वैकेंसी के रिगार्डिंग में आ रहा है। टीएमसी यानी कि टाटा मोटोरियल सेंटर के माध्यम से एक नई वैकेंसी जारी किया गया है। डेट देख लीजिए, 22 तारीख को ही जो कि वैकेंसी है वो पब्लिश किया गया है। 22/3/2024 के डेट में पब्लिश किया गया है। वॉक इंटरव्यू है। यहाँ पर आपको इंटरव्यू में केवल हिस्सा लेना है। आपके लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया है, यानी कि जो फ्रेशर के जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं उन लोग को भी मौका दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो
हो, जो जीएनएम पास हैं, फ्रेशर हैं, उन लोग को 24,000 वेतन के तौर पे दिया जाएगा। 5 वैकेंसी है। इंटरव्यू आप लोग का 5/4/2024 को होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, 2023 नहीं 2024 है, क्योंकि ऊपर भी देख लीजिए 2024 में ही ये विज्ञापन निकाला गया। इसी कारण से थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो वो आप समझ लीजिएगा। तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पर आप लोग के लिए मुजफ्फरपुर में एक नई वैकेंसी आई है, जहां पर कि 5 पदों पर वैकेंसी है। फ्रेशर को भी मौका है। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया, और बाकी सारी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हो। संविदा के आधार पर जॉब होगा, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पहुंच जाना है, जो डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है इंटरव्यू का दोस्तों। इसके बाद नर्सेज के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ा अपडेट आ रहा है हिंदुस्तान के अखबार के माध्यम से। बिना छुट्टी लिए गायब हो रहे हैं अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ। मुजफ्फरपुर का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान से इस अपडेट को पढ़िए। मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जीएनएम और एएनएम बिना छुट्टी के गायब हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इसका खुलासा किया गया है, और ये एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि नर्सेज के गायब होने से विभाग में कड़ी जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो निगरानी है, और यहाँ पर नाराजगी जताई हुई है। क्योंकि जो बेसिकली जो एकदम न्यूनतम एक तरीके से काम होता है, और बेसिक जो वर्क होते हैं, वो एएनएम और जीएनएम को ही करना होता है, और ज़्यादातर काम इन्हीं लोगों को होता है, और अस्पताल में यही गायब रहेंगे तो कैसे संचालित होगा, वही बात किया गया है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक प्रमुख डॉक्टर सुनील झा को यहाँ पर मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के सीएस को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। ये अपडेट आप पूरा पढ़ सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं, आप लोग मन में एक बात ये ध्यान दे दीजिएगा कि आप लोग को अपने जो भी आपका समय है आपका जॉब का, वो समय से आपको गायब नहीं होना है। इसका परिस्थिति बहुत बुरा हो सकता है, आपकी नौकरी को भी हटाया जा सकता है। तो ये सभी बातों को आपको समझना होगा दोस्तों। इसके बाद एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने में आया है। लापरवाही क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो अभी आपको बीते दिन पता चल रहा होगा कि बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है। तो यहाँ पर कई सारे गाइडलाइंस होते हैं कि आप किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, किन्हीं का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पर नियम होते हैं। तो उसी एक नियम का उल्लंघन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि एक तरीके से हेल्थ कैंप संचालित किया गया था स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जहां पर कि आप साफ साफ देख सकते हो नीतीश कुमार और यहाँ पर तेजस्वी यादव दोनों का तस्वीर है, और यहाँ पर एक तरीके से एडवर्टाइज हो रहा है। अब वही अपडेट पूरा है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के गया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने में आया है। देश भर में आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी गया जिले में स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ कैंप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पोस्टर के पूर्व में डिप्टी सीएम यानी कि पहले के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे यानी कि तेजस्वी यादव, उनका भी फोटो लगाया गया था। तो इसके रिगार्डिंग में बवाल मचा हुआ है। बाकी उन लोगों ने यही कहा है कि गलती से ऐसा हो गया, उन्हें पता नहीं था आचार संहिता के बारे में दोस्तों। तो बाकी आज के इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ अपडेट्स देना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।